बहुत सारे बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं, मतलब मैक्सिमम बोर्ड्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। अब सीबीएसई को छोड़ के बाकी जितने भी सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम हुए थे, उन सब के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। अब जितने भी रिजल्ट आ चुके हैं, उनमें से जो भी बच्चे हैं, तो उनके परसेंटेज को देखकर उनको अपनी औकात पता चल चुका है कि वो कितना पानी के अंदर। तो अगर आपके 50 से 60 परसेंटेज बोर्ड्स के अंदर आए, तो आपका लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो आगे जाके। आप समझो फेल हो। अगर बोर्ड्स के अंदर आप 50-60 परसेंटेज लेके आए हो, तो समझो आप फेल हो एक तरीके से। कहने का मतलब आप जो है लाइफ के अंदर आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, यही थी और बस खत्म। अब जाकर दिहाड़ी लगाओ, मजदूरी करो। ऐसा बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि बोर्ड्स के अंदर अगर कम परसेंटेज आए हैं, 50%, 55%, 60% आए हैं, तो अब तो हम फेल हो गए। कहने का मतलब पास तो हो गए हो, लेकिन दिमाग में ऐसा लग रहा होगा कि हम फेल हो गए। अब हमारा जो है बोर्ड्स का रिजल्ट अभी आना बाकी है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कि जो है बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे, फिर भी हमारे अंदर कोई ऐसी थिंकिंग नहीं है कि जो है हम फेल हो जाएंगे, मतलब अगर कम परसेंटेज आएंगे तो हम जो है अपनी लाइफ में फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ। तो ऐसा क्यों? ऐसा आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको इस तरीके की ओवर थिंकिंग हो रही है कि आप जो है फेलियर हो, आप फेल हो चुके हो? ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो मेरे भाई, ये जो बोर्ड्स का रिजल्ट आया है, ये सिंगल शीट ऑफ पेपर है। ये दिस कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये आपकी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, जो कि बात हक है, बिल्कुल सच बात है। जितने भी आप बिलियनर्स मिलियनर्स देखोगे, तो वो जो है अपनी पढ़ाई के अंदर, अपने बोर्ड्स के अंदर टॉपर नहीं थे कभी भी। और जितने भी आप टॉपर देखोगे बोर्ड्स के अंदर, वो कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, उनका कुछ पता नहीं चलता है। उनको आप ना कभी बिलियनर बनते देखोगे या मिलियनर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हो, अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो, अगर पढ़ने लिखने में टॉपर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि असल लाइफ में भी आप टॉपर हो। बहुत सारे ऐसे टॉपर को हमने देखा है जो कि सिर्फ पढ़ाई के अंदर रट्टू तोता है। सिर्फ उनसे पढ़ाई आती है, पढ़ने लिखने की बात पूछ लो तो उनको सब आता है, सब रट के बैठे हुए हैं। लेकिन असल लाइफ के बारे में कुछ उनसे पूछो, कोई कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूछो, कुछ सोशल स्किल्स के बारे में पूछो, तो इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता रहता। कैसे लाइफ जीना है, उन्हें कुछ नहीं पता रहता। उन्हें सिर्फ एक चीज़ पता होती है, वो है किताब चाटना। तो ज़रूरी नहीं है कि जो है हर टॉपर अपनी लाइफ के अंदर भी टॉपर होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो है अगर कोई बच्चा फेल हो गया है एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड्स के अंदर कोई बच्चा कम परसेंटेज लेके आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो असल लाइफ में भी फेल हो जाएगा। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जो कि अपनी एकेडमिक्स के अंदर फेल थे, हमेशा फेल होते हुए आए हैं, हमेशा ख़राब नंबर लेके आए हैं, लेकिन असल लाइफ में वो जो है इतना टॉप पे बैठे हुए हैं, इतना ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देखोगे कि जो है पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जैसे आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, जिसने ये लाइट बल्ब का जो है इन्वेंशन किया था। जिस लाइट बल्ब के सामने हम बैठ के ये वीडियो बना रहे हैं, उसका जो इन्वेंशन उसने किया था, वो भी जो है पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन उसने एक ऐसी चीज़ की आविष्कार की, एक ऐसी चीज़ का इन्वेंशन किया जो कि आज हमारे डेली लाइफ के अंदर कितना ज़्यादा यूज़फुल है, हम सबको पता है। इसके बिना जो है लाइफ कैसी थी, और इसके इन्वेंशन के बाद हमारी लाइफ कैसी हो गई, हम लोग की लाइफ कितनी चेंज हो गई, कितना हम लोग की लाइफ के अंदर चेंज आया, कितना जो है हम लोग की लाइफ ईजी हो गई इसकी वजह से, वो हम लोग को पता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बंदा फेल था अपनी एकेडमिक्स के अंदर, तो अपनी लाइफ के अंदर भी फेल हुआ। तो आप जो है क्लियरली देख सकते हो कि वो बंदा अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल था, हम लोग के लिए कितनी यूजफुल चीज़ बना के गया। तो इसीलिए कहा जाता है अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। अब हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम तो हो गए, अब इसके आगे क्या करना है? चलो ठीक है, नंबर भी ख़राब आ गए चाहे अच्छे आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हमें क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे ये वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है वो साइंस साइड के हो। कॉमर्स की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कॉमर्स के बारे में हमको इतनी नॉलेज नहीं है। अब साइंस के अंदर भी दो साइड होता है, एक होता है बायोलॉजी साइड, एक होता है मैथ साइड। तो जिसने जिसने मैथ साइड लिया होगा उसका ऑफ कोर्स जेई का प्लान होगा, और जिसने जिसने बायोलॉजी लिया होगा उसका ऑफ कोर्स नीट का प्लान होगा। जैसा कि हम सबको पता है कि जेई का एग्ज़ाम वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्ज़ाम होता है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है जेई का। तो जेई के लिए मेरे भाई
रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। और वहीं पे नीट का पेपर जो होता है वो भी ऐसा कुछ आसान नहीं होता है, वो भी काफ़ी हार्डेस्ट पेपर आता है नीट का, जो कि हमारा भी नीट ही चल रहा है। हम भी जो है नीट की ही तैयारी करने वाले हैं, मतलब अभी बैच लेने ही वाले हैं और उसके बाद में मेरा भी जो है रगड़ना ही शुरू हो जाएगा नीट के अंदर। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि ये मई का महीना चल रहा है, आज है 8 मई, आज है 8 मई, और अगले 8 मई तक हम लोग को कुछ ना कुछ उखाड़ना है। मतलब इतना जो है हम लोग को इस साल मेहनत करनी है, इतना मेहनत करनी है कि अगले 8 मई को हम लोग को कोई रिग्रेट ना हो कि काश हम लोग मेहनत कर लेते इस साल, पिछले साल। तो इसीलिए अभी हम लोग के पास काफ़ी टाइम है, 1 साल का टाइम है। जैसे कि जो नीट वाले बच्चे हैं उनका मई में एग्ज़ाम होता है, और जो जेईई वाले बच्चे हैं उनका उससे थोड़ा पहले हो जाता है। तो फिर भी लगभग 1 साल का टाइम है हम लोग के पास। तो शुरू हो जाते हैं बिल्कुल आज से, और जम के क्या करना है, मेहनत। और ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बोलते हैं।